बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है नादरा पाकिस्तान में जो है वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की क्या डिटेल्स हैं, अप्लाई का तरीका क्या है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई की मुकम्मल डिटेल मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो है वो इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए और आपको जो है वो कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो है जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, then उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि सबसे पहले जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक शहर की जो है वो अलग अलग से आपको डिटेल समझाऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले सबसे मैंने जो निकाली है वो रीजनल ऑफिस सरगोदा। ठीक है, उसमें जो है वो लोकेशन है आगे मियाँ वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HR सेक्शन रीजनल हेड ऑफिस नादरा। ठीक है, PAF रोड सरगोदा। ठीक है, इसमें जो है वो मियाँ वाली लोकेशन के लिए जो है वो नादरा की वो जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ मियाँ वाली आर इन्वाइटेड टू वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ UNCHR फंडेड प्रोजेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एक्सटेंडेबल इफ़ रिक्वायर्ड टू अपडेट द डेटा ऑफ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स अफगान रिफ्यूजीज़। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं पहले मैं बता देता हूँ। साइड मैनेजर की पोस्ट है, उसके बाद इंटरप्रेटर की पोस्ट है और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। ठीक है, ये मियाँ वाली के लिए। तो साइट मैनेजर की जो है वो आपकी तालीम जो है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या बैचलर्स की डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर्स की मीन्स के 4 ईयर की। ठीक है, मीन्स के BS की डिग्री हो आपके पास बिज़नेस में। ठीक है, और उसके साथ आगे जो है वो इंटरप्रेटर की जो है वो एज की लिमिट है 33 ईयर्स और ऊपर जो साइड मैनेजर है उसकी एज की लिमिट है 35 साल। ठीक है, इंटरप्रेटर की जो है वो आपकी तालीम FA या FSC होनी चाहिए और आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है जी, और इसमें जो है वो आगे सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें एज की लिमिट है 45 ईयर्स। ठीक है, तालीम मिडल या मैट्रिक। ठीक है, लोकेशन मियाँ वाली और टेस्ट की जो डेट है वो है 4 जून। ठीक है, 4 जून संडे सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। ठीक है, ये होगा टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट है, टेस्ट जो होगा वो सिर्फ होगा साइट मैनेजर का। ठीक है, इंटरप्रेटर और सिक्योरिटी गार्ड का टेस्ट नहीं होगा, आपका जस्ट जो है इंटरव्यू होगा। वो कितने बजे कितनी तारीख है मैं आपको बता देता हूँ। साइड मैनेजर का जो इंटरव्यू डेट एंड टाइम है वो है 4 जून। ठीक है, दिन के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इंटरप्रेटर का जो इंटरव्यू की डेट है वो है 2 जून 2023 जुम्मा 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक सुबह। ठीक है, सुबह 8:30 से। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका इंटरव्यू 3 जनवरी 2023 को होगा, हफ्ता 8:30 से जो है वो 12 बजे तक। ठीक है, अब उसके बाद जी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट किस सिटी की जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अब नेक्स्ट है कराची। ठीक है जी, अब ये कराची की जॉब्स हैं नादरा की। इसमें जो है वो साइट सुपरवाइज़र की जॉब है, DEO की जॉब है और इंटरप्रेटर की जॉब है। ठीक है जी, इसमें जो साइट सुपरवाइज़र है इसमें बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मीन्स के BA या BSc अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो एज की लिमिट है वो है 35 साल। उसके बाद DEO की वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो है वो एज की लिमिट आपकी 33 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। और इसमें आपकी तालीम जो है वो FA या FSC होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन कराची है। उसके बाद इंटरप्रेटर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, इसमें एज की लिमिट आपकी 33 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसमें भी तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए। और इसमें बाकी जो है वो कुछ ज़ुबानों की लिखी हुई है कि ये बोलना आनी चाहिए आपको जो है वो। ठीक है जी, उसके बाद इसमें जो है वो आपकी टेस्ट और डेट जो है इन सब की वो मैं आपको बता देता हूँ। साइट सुपरवाइज़र DEO इंटरप्रेटर की 30 मई 2023। ठीक है, 30 मई 2023 दिन मंगल सुबह 8 साढ़े 8 से लेकर 12 बजे तक आपका जो है वो टेस्ट होगा। दैन उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट है वो है 31 मई। ठीक है, बरोज़ वेडनेसडे मीन्स के बरोज़ बुध और सुबह 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक। ठीक है जी, ये होगा। बाकी एड्रेस भी लिखा हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। वेन्यू क्या है जी, कंधा वाला बिल्डिंग MA जना रोड कराची। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, प्लस ट्रांसजेंडर भी इसमें जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है जी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मजीद आप किसी भी जो है वो इंक्वायरी के लिए जो है कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं जी नेक्स्ट सिटी कौन सी है।
ये है जी लाहौर, ठीक है। लाहौर के लिए जो है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। सिस्टम इंजीनियर, उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। ये दो किस्म की वैकेंसीज़ हैं। तो सिस्टम इंजीनियर में आपकी एज की जो लिमिट है वो है 35 साल। इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या बैचलर की डिग्री मीन्स के BS आपका 4 ईयर का होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, इसकी जो है वो आपकी एज की लिमिट जो है वो 33 साल होनी चाहिए। और जो तालीम है वो FA या FSE की आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये जो है लोकेशन लाहौर की है आपकी। इसमें आपको बता देता हूँ कि आपकी टेस्ट डेट क्या है। सिस्टम इंजीनियर की जो है टेस्ट डेट है वो है 29 मई 2023, ठीक है, बरोज़ सोमवार सुबह 8:30 से 12 बजे तक। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो FA की तालीम आपकी होनी चाहिए या FSC की। और इसकी जो टेस्ट की डेट है वो है 31 मई 2023, बरोज़ बुध सुबह 8:30 से 12 बजे तक, ठीक है। इसी तरह से इंटरव्यू की जो डेट है वो है सिस्टम इंजीनियर की 30 मई और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 जून 2023, ठीक है। तो इसका जो वेन्यू है ये है 73 ट्रेड सेंटर मेजोर टाउन नादरा कम्प्लेक्स लाहौर, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने जो है वो जाना है, ठीक है। इसमें अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है कि वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारी होनी चाहिए, तालीमी असनाद आपकी होनी चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, कापियाँ उनकी होनी चाहिए, उसके बाद तजर्बे के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास मीन्स की सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ताकि उसी टाइम आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, जैसे कि डेट ऑलरेडी बताई गई है। तो इसमें अप्लाई एडवांस या पहले इसमें अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसमें भी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब जाते हैं जी नेक्स्ट सिटी कौन सी है। नेक्स्ट सिटी है जी इस्लामाबाद, ठीक है। इसमें जो है वो DEO की वैकेंसी है, इंटरप्रेटर की है और ड्राइवर की है, ठीक है। DEO की जो एज की लिमिट है वो है 33 ईयर्स, ठीक है। और तालीम आपकी FA या FSC की होनी चाहिए। उसके बाद है जी इंटरप्रेटर, इसकी भी एज की लिमिट है 33, तालीम FA या FSC आपकी होनी चाहिए। लोकेशन इस्लामाबाद की है, ठीक है। और ड्राइवर की जो है वो एज की लिमिट होनी चाहिए 45 साल, ठीक है। और इसमें आपका जो है वो तालीम मिडल या मैट्रिक हो, प्लस आपका HTV या LTV का ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो इसमें टेस्ट की डेट है मैं आपको बता देता हूँ। DEO की जो है वो 29 मई 2023 है, ठीक है। 29 मई 2023 सुबह 8:30 से 12 बजे तक है, ठीक है जी। इसी तरह से इंटरप्रेटर की भी और ड्राइवर की भी। और इंटरव्यू की जो डेट है वो DEO की जो है वो 30 मई को है, इंटरप्रेटर की 31 मई को और ड्राइवर की भी 31 मई को, ठीक है। टाइम साथ मेंशन आप देख सकते हैं, ठीक है जी। जो इस्लामाबाद का वेन्यू है मैं आपको वो बता देता हूँ। रीजनल हेड ऑफिस नादरा 30 सेक्टर G10 4 मावी एरिया इस्लामाबाद, ठीक है जी। ये आपका इस्लामाबाद वालों का, रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों का जो है वो वेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपने टेस्ट और सिलेक्शन के लिए आना है। उसके बाद नेक्स्ट सिटी है जी पेशावर, ठीक है, KPK से। इसमें जो है वो आपका जो है वो सिस्टम इंजीनियर इसमें चाहिए, साइट सुपरवाइज़र होना चाहिए। उसके बाद DEO है, इंटरप्रेटर है, हेल्पर है, सेंट्री वर्कर है, ड्राइवर है, ठीक है। पेशावर की जो है वही सारी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। सिस्टम इंजीनियर की एज की जो लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 साल, ठीक है जी। और इसमें तालीम आपकी जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और या बैचलर्स की डिग्री आपकी मीन्स के BS आपने किया हो 4 ईयर, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सिस्टम इंजीनियर है उसकी लोकेशन क्या है जी, चकदरा, ठीक है। चकदरा के लिए टेस्ट की जो डेट है इसमें 29 मई 2023 है और जो इसका टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो 30 मई को होगा। उसके बाद साइट सुपरवाइज़र की एज की लिमिट 35 साल, ठीक है। और इसमें आपकी जो तालीम है वो बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मीन्स के BA या BSc अगर आपने किया है। ये अब आपकी जो लोकेशन है वो है अज़ा खेल, ठीक है। इसमें आपकी जो टेस्ट की डेट है वो है 29 मई और इंटरव्यू की डेट है 30 मई, ठीक है। उसके बाद है जी DEO की एज की लिमिट है 33, तालीम FA या FSC। और ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अज़ा खेल एंड हरीपुर, मीन्स की ये लोकेशंस हैं, ठीक है। मीन्स कि आप इन इलाकों के एरियाज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसकी जो टेस्ट की डेट है वो है 29 मई और इंटरव्यू की डेट है 30 मई। उसके बाद इंटरप्रेटर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एज की लिमिट है 33 और तालीम आपकी जो है उसमें FA या FSC होनी चाहिए। पेशावर, अज़ा खेल, हरीपुर एंड चकदरा, ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपकी डेट है इसमें इनका टेस्ट नहीं होगा, इनका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट 31 मई को, ठीक है जी।
उसके बाद है जी हेल्पर। हेल्पर की जो है वो तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और एज की लिमिट है 33। ये पेशावर के रिहायशी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो है 1 जून, ठीक है जी। दैन उसके बाद है सेंट्री वर्कर। सेंट्री वर्कर की एज की लिमिट है 33। तालीम आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ये पेशावर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून इनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद है जी ड्राइवर की जॉब है। ड्राइवर में आपकी तालीम मिडल या मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस आपका LTV या HTV का ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। और ये पेशावर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू की जो डेट है वो है 2 जून 2023। तो इनका जो पेशावर का वेन्यू है वो है रीजनल हेड ऑफिस नादरा फ़ेज़ 5 हयाताबाद पेशावर, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको वेन्यू सरगोदा का जो मियाँ वाली वाले हैं उनका बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट वेन्यू इनका अलग अलग है। टेस्ट वेन्यू अलग है, इंटरव्यू अलग है। टेस्ट वेन्यू सुन ले जी, जो मियाँ वाली के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर 1 सुंबल हाउस सिविल लाइन मियाँ वाली, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो जोनल ऑफिस नादरा 1 सुंबल हाउस सिविल लाइन्स मियाँ वाली, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर इन वीडियोज़ में कोई किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई वीडियोज़ में कोई ये चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस सवाल से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।